जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग्य। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अविवेक से पंचकोश देह में अभिमानी होकर जैसे कर्म करता है वैसे ही भोगता है। शुभ करता है तो सुख भोगता है और अशुभ से दुख भोगता है। जैसे नटवा अपनी क्रिया से अनेक स्वांग धारता है, वैसे ही मन अपने फुरने से अनेक शरीर धारता है। जो कुछ इष्ट अनिष्ट सुख दुख हैं, वे एक मन के फुरने में है और शरीर में स्थित होकर मन ही करता है। जैसे रथ पर आरूढ़ होकर सारथी चेष्टा करता है और बाबी में बैठकर सर्प चेष्टा करता है, वैसे ही शरीर में स्थित होकर मन चेष्टा करता है। हे राम जी, अचल रूप शरीर को मन चंचल करता है। जैसे वृक्ष को वायु चंचल करता है, वैसे ही जड़ शरीर को मन चंचल करता है। जो कुछ सुख दुख की कलना है वह मन ही करता है और वही भोगता और वही मनुष्य है। हे राम जी, यह संसार वासना बंधन का कारण है। सब भावों में बरतो, परंतु राग किसी में न हो। जैसे स्फटिक मणि सब प्रतिबिंबों को लेता है, परंतु रंग किसी का नहीं लेता, तैसे ही तुम सब कार्य करो, परंतु द्वेष किसी में न रखो। ऐसा पुरुष निर्बंध है, उसको शास्त्र के उपदेश की आवश्यकता नहीं, वह तो निज रूप है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। आत्मा नित्य शुद्ध और सबका आत्मरूप है। अपने स्वरूप के प्रमाद से वह अपने जन्म मरण को जानता है, पर वे जन्म मरण असत है। जैसे कोई पुरुष अपने को स्वप्न में स्वान रूप देखे, वैसे ही अपने को जन्मता मरता देखता है। जैसे इसको पूर्व भावना है, भ्रम से असत को सत जानता है। और जैसे स्वप्न में वस्तु को अवस्तु और अवस्तु को वस्तु देखता है, वैसे ही वह जागृत में विपर्य अर्थात उल्टा देखता है। जैसे जागृत के ज्ञान से स्वप्न का भ्रम निवृत्त हो जाता है, वैसे ही आत्माधिष्ठान के ज्ञान से जगत का भ्रम निवृत्त हो जाता है। जैसे पहले का किया दुष्कृत्य हो तो उसके पीछे सुकृत करने से वह घट जाता है, वैसे ही पूर्व संस्कार से जब नीच वासना होती है और फिर आत्म तत्व का अभ्यास करता है, तो पुरुष के प्रयत्न से मलिन वासना नष्ट हो जाती है। जब तक वासना मलिन होती है, तब तक जीव उपजता, मरता और गोते खाता है। जब संतों के संग और सत्शास्त्रों के विचार से आत्मज्ञान होता है, तब संसार बंधन से छूटता है, अन्यथा नहीं छूटता। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।
श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जगत की तब तक प्रतीति है जब तक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हुआ। जब आत्मानुभव होगा तो जगत रस से युक्त कभी न भासित होगा। जैसे धूप छाया इकट्ठी नहीं होती, वैसे ही ज्ञान और जगत इकट्ठे नहीं होते। आत्मज्ञान होने पर जगत का अभाव हो जाता है। जैसे पूर्व काल वर्तमान काल में नहीं होता, वैसे ही आत्मा में जगत नहीं होता। हे राम जी, यह जगत भ्रांति से भासित होता है और विचार करने से इसका अभाव हो जाता है। दृष्टा, दर्शन, दृश्य की जो त्रिपुटी भासित होती है वह भी मिथ्या है। जैसे निद्रा दोष से स्वप्न में ये तीनों भासित होते हैं और जागे से इनका अभाव हो जाता है, वैसे ही अज्ञान से ये भासित होते हैं और ज्ञान से इस त्रिपुटी का अभाव हो जाता है। हे राम जी, जैसे मनोराज्य से मन में जगत स्थित होता है, वैसे ही ये पर्वत, नदियां, देश, काल, जगत भी जानो। इससे इस जगत भ्रम को त्याग कर अपने स्वभाव में स्थित हो जाओ। यह जगत भ्रांति से उदय हुआ है, विचार से नष्ट हो जाएगा और तुमको परम शांति प्राप्त होगी। हे राम जी, जिसका मन उपशम को प्राप्त हुआ है वह पुरुष मौनी है। वह निरोध पद को प्राप्त हुआ है और संसार समुद्र से तरकर कर्मों के अंत को पहुंच गया है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जीवन मुक्त महात्मा और परावरदर्शी पुरुष है जिसको सर्वत्र ब्रह्म ही दिखता है। उसका चित्त सत्य पद को प्राप्त होता है। वह चित्त सत्य कहता है और उसमें वासना नहीं देख पड़ती। वह चैतन्य मन है और वह चित्त सत्य पद को प्राप्त हुआ होता है। यह जगत ज्ञानवान को लीला मात्र भासित होता है। वह हृदय से शांति रूप और नित्य तृप्त है। उसको सर्वदा आत्म ज्योति भासित होती है। विवेक द्वारा उसके चित्त से जगत की सत्ता निवृत्त हो गई है और उसने स्वरूप में स्थिति पाई है। यह चित्त सत्ता कहती है। फिर वह कर्म चेष्टा करता भी देख पड़ता है और मोह को नहीं प्राप्त होता। जैसे भुना बीज नहीं उगता, वैसे ही ज्ञानी की चेष्टा जन्म का कारण नहीं होती। पर जो अज्ञानी है उनकी वासना मोह संयुक्त है। जैसे कच्चा बीज उगता है, वैसे ही अज्ञानी वासना से फिर जन्म पाता है। पर जिस चित्त की आसक्ति निवृत्त हो गई है, उसकी वासना जन्म का कारण नहीं होती। वह चित्त सत्ता कहती है। हे रामचंद्र जी, जिन पुरुषों ने पाने योग्य पद पाया है और ज्ञान अग्नि से चित्त दग्ध किया है, वे फिर जन्म नहीं लेते। जो कुछ जगत है वही सब उनकी दृष्टि में ब्रह्म रूप है। जैसे वृक्ष और तरु नाम मात्र को दो है पर वास्तव में एक ही है, वैसे ही ब्रह्म और जगत नाम मात्र को दो है पर वास्तव में एक ही है। जैसे जल में तरंग और बुलबुले जल रूप है, वैसे ही ब्रह्म में जगत ब्रह्म रूप है। चैतन्य आत्मा रूपी मिरज में जगत रूपी तीक्ष्णता है। हे रामचंद्र जी, ऐसे ब्रह्म तुम हो। जो तुम हो, कहो कि मैं चित्त नहीं, तो यह कुछ माना जाता है। जो तुम कहो कि मैं चित्त नहीं, तो यह कुछ माना जाता है। क्योंकि जो तुम कहो कि मैं जड़ हूं, तो तुम आकाशवत हो। तुम में फिर कल्पना का उल्लेख कैसे हो? जो चैतन्य हो तो शोक किसका करते हो? और जो
तन्मय हो तो निरायस आदि अंत से रहित हुए। निदान सब तुम ही हो। अपने स्वरूप को स्मरण करो तब शांति पाओ। तुम सब भावों में स्थित हो और सबको उदय करने वाले शांत रूप चैतन्य ब्रह्म रूप हो। हे रामचंद्र जी, ऐसी जो चैतन्य रूपी शिला है, उसके उदय में वासना रूपी फुरना कहा हो, वह तो महाघन रूप है। हे रामचंद्र जी, जो तुम हो वही ब्रह्म है, उसमें और तुम में कुछ भेद नहीं। वही ब्रह्म सत और असत रूप होकर भासता है। उसके भीतर सब पदार्थ है, उसमें नानात्व और अहम त्वम अज्ञ तज्ञ की कुछ कलना नहीं। ऐसा जो सत्य रूप चिद्घन ब्रह्ममय आत्मा है, उसको नमस्कार है। हे रामचंद्र जी, तुम्हारी जय हो। तुम आदि और अंत से रहित विशाल हो। शिला की तरह ठोस चिद्घन स्वरूप और आकाश की भांति निर्मल हो। जैसे समुद्र में तरंगे हैं, वैसे ही तुम में जो जगत है सो लीला मात्र है। तुम अपने घन स्वरूप में स्थित हो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे निष्पाप रामचंद्र जी, जिस चैतन्य रूपी समुद्र में जगत रूपी तरंग उठते और लीन हो जाते हैं, उस अनंत आत्म भाव की भावना से मुक्त और भाव अभाव से रहित तुम हो। ऐसा जो चिदात्मा तुम्हारा स्वरूप है, वही सब जगत रूप है। तब वासनादिक आवरण कहा है। जीव और वासना सब आत्मा का किंचन है, दूसरी वस्तु कुछ नहीं। तब और कथा और प्रसंग कैसे हो? हे रामचंद्र जी, महासरल गंभीर और प्रकाश रूप जो चैतन्य समुद्र है, वह तुम्हारा रूप है। और राम रूपी एक तरंग उठाया है, सो समुद्र तुम हो। ऐसा जो आत्म तत्व है, वह जगत रूपी होकर व्यापार युक्त भासित होता है। जैसे अग्नि से उष्णता, फूल से सुगंध, का जल से कालापन, बर्फ से सफेदी, गुड़ से मधुरता और सूर्य से प्रकाश भिन्न नहीं, वैसे ही ब्रह्म से अनुभव भिन्न नहीं। वह नित्य रूप है। अनुभव से अहम भिन्न नहीं, अहम जीव से भिन्न नहीं, जीव से मन भिन्न नहीं और मन से इंद्रियां भिन्न नहीं, इंद्रियों से देह भिन्न नहीं और देह से जगत भिन्न नहीं। इस प्रकार महाचक्र जो प्रवृत्त हुआ है, सो कुछ हुआ नहीं। न शीघ्र प्रवर्तता है, न शीघ्र प्रवर्तन है, न चिरकाल का प्रवर्ता है। न कोई शून्य है, न कोई न्यून है और न अधिक है। सर्वदा एक अखंड सत्ता परमात्म तत्व है। जैसे आकाश में आकाश स्थित है, वैसे ही ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। वही सत्ता वज्रभूत और वही पूर्ण होकर स्थित है। द्वैत कल्पना कुछ नहीं। ऐसे जो पुरुष अपने स्वरूप में स्थित है, वह जीवन मुक्त है। ऐसा जो ज्ञानवान है, वह मन, इंद्रिया और शरीर की चेष्टा भी करता है, पर उसको कर्तव्य का लेप नहीं लगता। हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान को न कुछ त्यागने योग्य रहता है और न ग्रहण करने योग्य। यह सब पदार्थों से निर्लिप्त रहता है। जब तक इसको ग्रहण और त्याग की बुद्धि होती है, तब तक यह संसार के सुख दुख का भागी होता है। जिसके लिए हेय यानी त्यागने योग्य और उपादेश
यानी ग्रहण करने योग्य कुछ नहीं रहता, वह सुख दुख का भागी नहीं होता। हे राघव, जो कुछ जगत है वह एक अद्वैत आत्म तत्व है, अन्य कुछ नहीं। जैसे घट मठ की उपाधि से आकाश नाना प्रकार का और समुद्र तरंगों से अनेक रूप भासित होता है, पर नानात्व भाव को नहीं प्राप्त होता, वैसे ही आत्मा में नाना प्रकार का जगत भासता है और नानात्व को नहीं प्राप्त होता। तुम ऐसे स्वरूप को जानकर उसमें स्थित हो। बाहर से अपने वर्णाश्रम का व्यवहार करो, पर हृदय से पत्थर की नाई हर्ष शोक से रहित स्थित हो। संवित मात्र आत्मा की जो अपना रूप देखता है वही सम्यक दर्शी है। उसका अज्ञान और मोह नष्ट हो जाता है। जैसे नदी का वेग मूल सहित तट के वृक्ष को काटता है, वैसे ही आत्मज्ञान मोह सहित अज्ञान को काटता है। मित्रता, बैर, हर्ष, शोक, राग, द्वेष आदि जो विकार है वे चित्त में रहते हैं, उसका तो चित्त नष्ट हो जाता है। हे रामचंद्र जी, ज्ञानी सोता भी देख पड़ता है पर कदाचित नहीं सोता। जिसका अनात्मा में अहम भाव निवृत्त हुआ है और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होते, वह पुरुष चाहे इस लोक को मार डाले तो भी उसने किसी को नहीं मारा और न उसे कर्म बंधन होता है। हे रामचंद्र जी, जो वस्तु न हो और न भासित हो उसको माया मात्र जानिए। ज्ञान से वह नष्ट हो जाएगी। जैसे तेल के बिना दीपक शांत हो जाता है, वैसे ही ज्ञान से वासना का क्षय हो जाता है और चित्त अचित्त हो जाता है। जिसके लिए सुख दुख का ग्रहण त्याग नहीं, वह जीवन मुक्त आत्मस्थित है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मन, बुद्धि, अहंकार और इंद्रिय आदि जो दृश्य पदार्थ है वे सब वही अचिंत्य चिन्मात्र है और जीव भी उससे अभिन्न है। जैसे सुवर्ण और भूषण में कुछ भेद नहीं, वैसे ही चिन्मात्र और जीव आदि अभिन्न है। जब तक चित्त अज्ञान में होता है तब तक जगत जन्म मरण का कारण होता है, पर जब अज्ञान नष्ट हो जाता है तब चित्त आदि का अभाव हो जाता है। अध्यात्म विद्या जो वेदांत शास्त्र है, उसके अभ्यास से अज्ञान नष्ट हो जाता है। जैसे अग्नि के तेज से शीत का अभाव हो जाता है, वैसे ही अध्यात्म विद्या के विचार और अभ्यास से अज्ञान नष्ट हो जाता है। जब तक अज्ञान का कारण तृष्णा उपशम को नहीं प्राप्त होती, तभी तक अज्ञान है। जब तृष्णा नष्ट हो तब जानिए कि अज्ञान का अभाव हुआ। हे रामचंद्र जी, तृष्णा रूपी विसूची का रोग नष्ट करने का मंत्र अध्यात्म शास्त्र ही है। उसके अभ्यास से तृष्णा क्षीण हो जाती है। जैसे शरद काल में कुहरा नष्ट हो जाता है, वैसे ही आत्म अभ्यास से चित्त शांत हो जाता है। और जैसे शरद काल में मेघ नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही विचार से मूर्खता नष्ट हो जाती है। जब चित्त अचित्तता को प्राप्त होता है तब वासना भ्रम क्षीण हो जाता है। जैसे तागे से मोती पिरोए होते हैं और तागे के टूटने से मोती भिन्न भिन्न हो जाते हैं, वैसे ही अज्ञान के नष्ट होने पर मन आदि सब नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष अध्यात्म शास्त्र के अर्थ को नहीं धारण करते
और न प्रीति ही करते हैं, वे पापी कीट आदि नीच योनि को प्राप्त होंगे। हे कमल नयन, तुमने जो कुछ मूर्खता और तुम में जो कुछ मूर्खता और चंचलता थी वह नष्ट हो गई है, और जैसे पवन के ठहरने से जल अचल होता है, वैसे ही तुम स्थिर और भाव अभाव से रहित परम आकाश के समान निर्मल पद को प्राप्त हुए हो। हे रामचंद्र जी, मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे वचनों से तुमको बोध हुआ है और विस्तृत अज्ञान रूपी निद्रा से तुम जागे हो। साधारण जीव भी मेरी वाणी से जग जाते हैं, फिर तुम तो अति उदार बुद्धि हो, तुम्हारे जागने में क्या आश्चर्य है। हे रामचंद्र जी, जब गुरु दृढ़ होता है और शिष्य भी शुद्ध पात्र होता है, तब गुरु के वचन उसके हृदय में प्रवेश करते हैं। सो मैं गुरु भी समर्थ हूं। मुझको अपना स्वरूप सदा प्रत्यक्ष है और सच्छास्त्र के अनुसार मैंने वचन कहे हैं। तुम्हारा हृदय भी शुद्ध है, उसमें भी प्रवेश कर गए हैं। जैसे तप्त पृथ्वी के खेत में जल प्रवेश कर जाता है, वैसे ही तुम्हारे हृदय में हमारे वचनों ने प्रवेश किया है। हे राघव, हम महान भाव रघुवंश कुल के बड़े गुरु के गुरु हैं। तुमको हमारे वचन ग्रहण करना आता है। अब खेद से रहित होकर अपने प्रकृत आचार को करो। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि इस प्रकार मुनीश्वर ने कहा, तब सूर्य अस्त होने लगे और सब सभा परस्पर नमस्कार करके अपने अपने स्थान को गई। रात्रि व्यतीत होने पर सूर्य की किरणों के निकलते ही सब फिर आन बैठे। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, मैं परम स्वस्थ होकर अपने स्वरूप में स्थित हूं और आपके वचनों की भावना से जगत जाल के रहते भी मुझको शांति मिल गई है। आत्मानंद से मैं तृप्त हुआ हूं। जैसे बड़ी वर्षा से पृथ्वी तृप्त होती है और प्रसन्नता को पाकर स्थित हूं। सब ओर से केवल आत्मरूप मुझको भासता है और नानात्व का अभाव हुआ है। जैसे कुहरे से रहित दिशा और आकाश निर्मल भासता है, वैसे ही सम्यक ज्ञान से मुझको शुद्ध आत्मा भासता है और मोह निवृत्त हो गया है। मोह रूपी जंगल में जब तृष्णा रूपी मृग और रागद्वेष आदि धूल और कुहरा था, सब निवृत्त हो गया है और ज्ञान रूपी वर्षा से वह शांत हो गया है। अब मैं आत्मानंद को प्राप्त हुआ हूं, जो आदि अंत से रहित और अमृत है, बल्कि अमृत का स्वाद भी उसके आगे तुच्छ लगता है। ऐसे आनंद से मैं अपने स्वभाव में प्राप्त हुआ हूं। मैं राम अर्थात सब में रमने वाला हूं। मेरा मुझको नमस्कार है। अब मैं सब संदेह से रहित हूं और सब संशय और विकार मेरे नष्ट हो गए हैं। जैसे प्रातः काल होने से निशाचर और वैताल आदि छिप जाते हैं, वैसे ही राग द्वेष आदि विकारों का अभाव हुआ है और निर्मल विस्तीर्ण हिम किनाई हृदय कमल में मैं स्थित हूं। जैसे भंवरा फिरता फिरता कमल में आकर टिकता है, वैसे ही मैं आत्मरूपी सार में स्थित हूं। अविद्या रूपी कलंक आत्मा को कहा था, मैं तो निश्चय से निर्मल हूं। जैसे सूर्य के उदय होने पर तम का अभाव हो जाता है,
वैसे ही मेरा संशय और अविद्या नष्ट हुई है। अब मुझे सर्वत्र आत्मा भासता है और कलना कोई नहीं। भावित आकार अपने स्वरूप को प्राप्त हुआ हूं। मैं पूर्व प्रकृति को त्याग कर हंसता हूं कि क्या जानता था और क्या करता था। मैं तो नित्य शुद्ध, ज्यों का त्यों, आदि अंत से रहित हूं। हे मुनीश्वर, तुम्हारे वचन रूपी अमृत के समुद्र में मैंने स्नान किया है और उससे अजर अमर आनंद पद को पाकर सूर्य से भी ऊंचे पद को प्राप्त हुआ हूं। मैं वीत शोक होकर परम शुद्धता, समता, शीतलता और अद्वैत अनुभव को पा गया हूं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम श्रेष्ठ वचनों को सुनो। यह तुम्हारे हित की कामना से मैं कहता हूं। अब तुम आत्मपद को प्राप्त हुए हो, परंतु बोध की वृद्धि के निमित्त फिर सुनो। इसके सुनने से अल्प बुद्धि भी आनंद पद को प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, जिसको अनात्मा में आत्म अभिमान है और आत्मज्ञान नहीं हुआ, उसको इंद्रिय रूपी शत्रु दुख देते हैं, जैसे निर्बल पुरुष को चोर दुख देते हैं। पर जो आत्मपद में स्थित हुआ है, उसको इंद्रिया दुख नहीं देती। जैसे दृढ़ राजा के शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, वैसे ही ज्ञानवान के इंद्रियगण मित्र होते हैं। जिन पुरुषों की देह में स्थिति बुद्धि है और इंद्रियों के विषय का सेवन करते हैं, उनको बड़े दुख प्राप्त होते हैं। हे रामचंद्र जी, आत्मा और शरीर का संबंध कुछ नहीं है। जैसे तम और प्रकाश परस्पर विलक्षण स्वभाव है, वैसे ही आत्मा और देह का परस्पर विलक्षण स्वभाव है। आत्मा सब विकारों से रहित, नित्य मुक्त, उदयस्त से रहित और सबसे निर्लिप्त है और सदा ज्यों का त्यों प्रकाश रूप भगवान आत्मा सतरूप है। उसका संबंध किससे हो? देह जड़ और असत्य, अज्ञान रूप, तुच्छ, विनाशी और अकृतज्ञ है। उसका उससे संयोग किस भांति हो? आत्मा चैतन्य, ज्ञान, सत्य और प्रकाश रूप है। उसका देह के साथ कैसे संयोग हो? अज्ञान से देह और आत्मा का संयोग भासता है। सम्यक ज्ञान से संयोग का अभाव जान पड़ता है। हे रामचंद्र जी, यह मैंने निपुण वचन कहे हैं। बारंबार इनका अभ्यास करने से संसारकृत मोह का भाव हो जाएगा। जब संसार का कारण मोह निवृत्त हुआ, तब फिर उसका सद्भाव न होगा। जब तक जीव अज्ञान रूपी निद्रा से दृढ़ होकर नहीं जागता, तब तक आवरण रहता है। जैसे निद्रा से जागने पर फिर निद्रा घेर लेती है, पर जब दृढ़ होकर जागे तब फिर नहीं घेरती, वैसे ही दृढ़ अभ्यास से अज्ञान निवृत्त होने पर फिर आवरण न करेगा। इससे मोह और दुख की निवृत्ति के अर्थ दृढ़ अभ्यास करो। हे रामचंद्र जी, आत्मा देह के गुण को अंगीकार नहीं करता। यदि देह के गुण अंगीकार करे तो आत्मा भी जड़ हो जाए, पर यह तो सदा ज्ञान रूप है। और जो देह आत्मा का गुण
परमार्थ से अंगीकार करे तो देह भी चेतन हो जाए, पर यह तो जड़ रूप है, उसको अपना ज्ञान कुछ नहीं। जब यथार्थ ज्ञान होता है तब शरीर तुच्छ और जड़ भासित होता है। हे रामचंद्र जी, देह और आत्मा का कुछ संबंध नहीं, समवायिक संबंध भी नहीं। फिर इससे मिलकर वृथा दुख को ग्रहण करने से बढ़ के और मूर्खता क्या है? जब कुछ भी इसका समान लक्षण न हो तब संबंध भी हो, पर जिसका कुछ भी समान लक्षण न हो उसका संबंध कैसे हो? आत्मा चैतन्य है, देह जड़ है। आत्मा सतरूप है, देह असत रूप है। आत्मा प्रकाश रूप है, देह तम रूप है। आत्मा निराकार है, देह साकार है। आत्मा सूक्ष्म है और देह स्थूल है। तो फिर आत्मा और देह का संबंध कैसे हो? और जब इनका संयोग ही नहीं तब दुख किसको हो? जैसे सूक्ष्म और स्थूल, दिन और रात्रि, ज्ञान और अज्ञान, धूप और छाया, सत और असत का संबंध नहीं होता, वैसे ही आत्मा और देह का संयोग नहीं होता। देह के सुख दुख से आत्मा को सुखी या दुखी मानना मिथ्या भ्रम है। जरा मरण, सुख दुख और भाव अभाव आत्मा में रंचक मात्र भी नहीं। यदि देह में अभिमान होता है तो जीव ऊंच नीच जन्म पाता है। वास्तव में कुछ नहीं, केवल ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है और उसमें विकार कोई नहीं। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जल में होता है और जल के हिलने से प्रतिबिंब भी हिलता है, वैसे ही देह के सुख दुख से आत्मा में सुख दुख रूप विकार मूर्ख देखते हैं। आत्मा सदा निर्लेप है। जब यथाभूत सम्यक आत्मज्ञान हो तब देह में स्थित होकर भी वह भ्रम को न प्राप्त हो। हे रामचंद्र जी, जब यथाभूत ज्ञान होता है तब सत को सत और असत को असत जानता है। जैसे दीपक हाथ में होता है तब सत असत पदार्थ भासते हैं, वैसे ही ज्ञान में मनुष्य सत असत यथार्थ जानता है और वैसे ही अज्ञान से मोह में भ्रमता है। जैसे वायु से पत्र भ्रमता है, वैसे ही मोह रूपी वायु से अज्ञानी जीव भ्रमता है और कदाचित स्वस्थ नहीं होता। जैसे यंत्र की पुतली तागे से चेष्टा करती है, वैसे ही अज्ञानी जीव प्राण रूपी तागे से चेष्टा करते हैं। और जैसे नट अनेक स्वांग भरता है, वैसे ही कर्म से जीव अनेक शरीर रखता है। जैसे काठ की पुतली तृण, काष्ठ, फूल आदि को लेती, छोड़ती और नृत्य करती है, वैसे ही ये प्राणी भी चेष्टा करते हुए स्पर्श, शब्द, रूप, रस, गंध इनको ग्रहण करते हैं। जैसे पुतलियां जड़ है, वैसे ही ये भी जड़ है। यदि कहिए कि इनमें तो प्राण है, तो जैसे लुहार की धोकनी श्वास को लेती और छोड़ती है, वैसे ही ये जीव भी चेष्टा करते हैं। हे रामचंद्र जी, वास्तव स्वरूप जो है सो ब्रह्म है। उसके प्रमाद से जीव मोह को और कृपणता को प्राप्त होते हैं। जैसे लुहार की खाल वृथा श्वास लेती है, वैसे ही इनकी चेष्टा व्यर्थ है। इनकी चेष्टा और बोलना अनर्थ के निमित्त है। जैसे धनुष से जो बाण निकलता है वह हिंसा के निमित्त है, उससे और कुछ कार्य सिद्ध नहीं होता, वैसे ही अज्ञानी की चेष्टा और बोलना अनर्थ और दुख के निमित्त है, सुख के निमित्त नहीं। और उसकी संगति भी
कल्याण के निमित्त नहीं। जैसे जंगल के ठूंठ वृक्ष से छाया और फल की इच्छा करनी व्यर्थ है, उससे कुछ फल नहीं होता और न विश्राम के निमित्त छाया ही प्राप्त होती है, वैसे ही अज्ञानी जीव की संगति से सुख नहीं होता, उसको दान देना व्यर्थ है। जैसे कीचड़ में घृत डालना व्यर्थ होता है, वैसे ही मूर्खों को दिया दान व्यर्थ होता है, उनसे बोलना भी व्यर्थ है। जैसे यज्ञ में कुत्ते को बुलाना निष्फल है, वैसे ही उनसे बोलना निष्फल है। हे रामचंद्र जी, जो अज्ञानी जीव है वे संसार में आते जाते और जन्मते मरते हैं और संसार में आस्था करते हैं। वे पुत्र, दारा, बांधव, धन आदि से ममत्व बुद्धि करते हैं, पर इस मिथ्या दृष्टि से वे दुख पाते हैं और मुक्ति कदाचित नहीं होती, क्योंकि वे अनात्म में आत्म बुद्धि का त्याग नहीं करते और ममता बुद्धि में दृढ़ हो रहे हैं। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।